हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल 1 में है मगर है लेवल 3 का क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसको अपने दिल से इसको लेवल 3 में माना है, मगर मुझे मजबूरन इसको लेवल 1 में रखना पड़ा। ये लेवल 1 का क्वेश्चन है मगर नीट और आईआईटी के एस्पेक्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है जो कि डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर पे, इनमें से कौन सी है। देखो भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। उसने क्या कहा, उसने पूछा है कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए टेम्परेचर के। इनमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के। नॉर्मलिटी है, मास ओवर वॉल्यूम है, मोलैलिटी है या मोलैरिटी है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी इनमें से टेम्परेचर से रिलेवेंट है। पहली बात तो हमें यही पता नहीं है कि मतलब ये कॉन्सेप्ट ही नया है बच्चों के लिए जिन्होंने सिंपल एनसीईआरटी को पढ़ा है, कि क्या कोई यूनिट जो है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है। हाँ, कर सकती है। एक बात ध्यान से समझना कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा या घट जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। यानी कि हम कहते हैं पॉइंट नंबर 1 आंसर जो है इसका सॉल्यूशन, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज़ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ, ये डायरेक्ट क्या होता है, फंक्शन होता है, यानी कि टेम्परेचर के बदलने से ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बदलने से जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो टेम्परेचर के बदलने से बदलता है। ये बात ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम है इट चेंजेस विद द वॉल्यूम ऑफ विद द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। सो इनमें से ऐसी कौन सी यूनिट है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब वो यूनिट जिसमें वॉल्यूम नहीं आता, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर। तो देखो, नॉर्मलिटी के अंदर वॉल्यूम आता है तो ये नहीं हो सकता। मास ओवर वॉल्यूम में तो वॉल्यूम है ही। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें भी ये भी नहीं हो सकता। तो एक मोलैलिटी ही वो है, मोलैलिटी वो वाला यूनिट है जिसके अंदर क्या होता है, मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। अगर ये ग्राम में है तो, वरना यहाँ पे सिंपल केजी लिख दो। तो देखो, मोल्स जो है वो डिपेंड नहीं करते किस पे, टेम्परेचर पे। मास डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे, इसलिए मोलैलिटी भी डिपेंड नहीं करती। इसी तरह से अगर आपने मतलब ये आंसर तो आपका हो गया, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको 1% और भी आने लगे, ऐसे मास बाई मास होता है, एक परसेंटेज होता है या पार्ट्स पर मिलियन होता है, तो उसमें क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन में रिक्वायरमेंट होती है किसकी, वॉल्यूम की, इसलिए वो नहीं आएगा, मगर ये वाला आ जाएगा। यानी मास पर मास परसेंटेज अगर आप निकाल लोगे तो मास बाई मास परसेंटेज भी इंडिपेंडेंट होगी किसके, टेम्परेचर के। तो वो हर यूनिट जिसके अंदर वॉल्यूम इंक्लूड है वो डिपेंडेंट होती है किसके, टेम्परेचर के। और जो नहीं है, जिसके अंदर वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होता है, जो उसके अंदर क्या होता है, ये जो है टेम्परेचर के डिपेंड नहीं होती। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों जुड़े रहें मेरे साथ। वो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर उन्हें ढंग के क्वेश्चन मिल जाएँ करने के लिए और उन्हें इधर उधर ना भटकना पड़े, तो देखो क्या होता है कि सिलेक्शन में बड़ी आसानी हो जाती है। मेरे बहुत सारे बच्चों के नंबर 680 प्लस हैं इस बार। तो उनकी वजह यह है कि उनके पास एक अच्छा स्टडी मटेरियल था पढ़ने के लिए, और जो है वो अच्छा स्टडी मटेरियल ही उन्हें वहाँ तक लेके गया। तो आपको अबाड़ कबाड़ में नहीं घुसना है, आपको जाना है बहुत अच्छे मटेरियल में, और वो मटेरियल मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। इसके अलावा चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको वो स्टडी मटेरियल बाकायदा फिर PDF की फॉर्म में भी मिलने लगेगा, और वो सारी की सारी वीडियोस भी आपको एक्सेस हो जाएंगी, जो वीडियोस नॉर्मली एक्सेस नहीं हो पाती। तो बच्चों, ये था लेवल 1 का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को।